तीन बच्चों की मां को अपने शौहर के मुलाजिम से इश्क हो गया। अपने आशिक के साथ मिलकर शौहर की मूछें काटी, बरहना किया, कत्ल करके लाश को बोरी में बंद करके नहर में बहा दिया। नाज़रीन, कहते हैं जब इंसान हवस में अंधा हो जाता है तो वो किसी भी हद को क्रॉस कर जाता है, और बिल्कुल यही हुआ इस वाकये में। नाज़रीन, अफसोसनाक वाकया पेश आता है लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में, जहां पर आसिफ की शादी होती है कैसरा के साथ। तीन बच्चे हैं, खुशहाल घराना है, अच्छी आमदन है, रोजगार बहुत अच्छा है, जिंदगी बहुत आसानी के साथ गुजर रही है। तीनों बच्चे बड़े हो रहे हैं। आसिफ जो है उनके मुस्तकबिल को लेकर अब बहुत सारे बड़े बड़े फैसले लेता है कि बच्चों की तरबियत ऐसे करनी है, उन्हें ऐसे स्कूलों में पढ़ाना है ताकि उनकी जिंदगी हमसे बहुत अच्छी हो। लेकिन फिर आसिफ से गलती हो जाती है। वो एक मुलाजिम रखता है, रिजवान शाह। मुलाजिम को देखभाल कर तो आसिफ रखता है, लेकिन उसे मालूम नहीं है कि यही एक मुलाजिम उनका पूरा घर और खास तौर पर आसिफ की जिंदगी को बर्बाद कर देगा। रिजवान शाह का आसिफ के घर में आना जाना होता है। जैसे हमारे यहाँ अक्सर होता है कि मुलाजमीन जो है वो अपने बॉस, अपने मालिक के घर आते जाते हैं, सौदा सलफ लेने के लिए, उसे आवाज देने के लिए, कुछ भी काम के बहाने से वो आते हैं। अब रिजवान शाह आसिफ के घर में आता जाता रहता है। उसकी दोस्ती हो जाती है आसिफ की बीवी कैसरा से। अब ये दोस्ती जो है वो आहिस्ता 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 गहरे ताल्लुक में बदल जाती है। कैसरा और रिजवान शाह एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं, इस कदर पसंद करने लगते हैं कि कैसरा ये फैसला कर लेती है कि मैंने आसिफ को छोड़ देना है और रिजवान शाह से शादी करनी है। लेकिन अब यहां पर मामला ये सामने आता है कि रिजवान शाह ये एक मुलाजिम है और आसिफ जो है वो उसका मालिक है। आसिफ फाइनेंशियली बहुत स्ट्रांग है, इलाके में ताल्लुकात भी अच्छे हैं, रिजवान शाह नौकर है। अब वो ये सोचता है कि मैं कैसे अपने मालिक की बीवी को लेकर यहां से भागूं, कैसे अपने मालिक की बीवी जो कि अब मुझे पसंद है उससे शादी करूं। जब वो ये मामला कैसरा के साथ डिस्कस करता है तो कैसरा उसे कहती है कि क्यों ना आसिफ को रास्ते से हटा देते हैं, मेरे पास बहुत बढ़िया प्लान है। हम उसे रास्ते से हटाते हैं और फिर पुलिस में जाकर मुकदमा दर्ज करवाते हैं कि मेरा शौहर गायब हो गया, या फिर ये कहते हैं कि मुझे ये शक था कि उसका किसी लड़की के साथ चक्कर था, वो उस लड़की को लेकर इलाके से भाग गया। फिर बिल्कुल ऐसा ही करते हैं। 23 अक्टूबर कैसरा पुलिस स्टेशन जाती है, अपने शौहर की गुमशुदगी का मुकदमा दर्ज करवाती है कि मेरा शौहर गायब हो गया है, लेकिन मुझे शक है कि उसका किसी लड़की के साथ चक्कर था, शायद वो उस लड़की को लेकर भागा है। लेकिन दूसरी जानिब जो कहानी चल रही है वो बहुत अफसोसनाक है। कैसरा जो है वो अपने आशिक रिजवान शाह को अपने घर बुलाती है, अपने शौहर को बांधती है, उसे नशे की कोई चीज पिलाती है। उसके बाद अब उसके दिल में अपने शौहर के खिलाफ इतनी नफरत है कि वो सबसे पहले उसकी बड़ी बड़ी मूछें काटती है, उसकी शिनाख्त को मिटाती है और उसके बाद उसे बरहना करके कत्ल करती है। अब इस पूरे कत्ल में उसका आशिक रिजवान शाह उसका पूरा साथ देता है। अपने आशिक के साथ मिलकर कैसरा अपने शौहर को कत्ल करती है और उसके बाद प्लान बी सामने आता है। वो उसकी लाश को बोरी में बंद करते हैं, मोटरसाइकिल पर रखकर एक नहर में बहा देते हैं और फिर वावेला करती है, रोना धोना करती है कि मेरा शौहर किडनैप हो गया, मेरा शौहर अगवा हो गया, और फिर साथ ये भी कहती है लेकिन मुझे शक है कि शायद उसका किसी लड़की के साथ चक्कर था। लेकिन पुलिस को कैसरा पर शक हो जाता है, वो मामले की तहकीकात किसी और रुख से करती है और फिर मामला खुलकर सामने आ जाता है। पता ये चलता है कि कैसरा ने अपने आशिक के साथ मिलकर जब अपने शौहर को कत्ल किया और उसके बाद जब लाश नहर में बहाने के लिए लोग जाते हैं तो ये सीसीटीवी कैमरा की निगरानी में आ जाते हैं। पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार करती है, तहकीकात होती है, तो फिर जो इंकशाफात सामने आते हैं उसने सब कुछ शर्मा दिया। इंसानियत हैरान है, रिश्ते परेशान है कि कैसे तीन बच्चों की मां को अपने शौहर के मुलाजिम से इश्क हुआ, उसने तलाक लेने की बजाय अपने ही शौहर को रास्ते से हटा दिया, मां से उसका बच्चा छीन लिया, बहनों से उसका भाई छीन लिया और तीन बच्चों से उनका वालिद छीन लिया। नाज़रीन, अब ये अफसोसनाक वाकया हुआ, आसिफ जिंदगी की बाजी हार गया, उनके घर में क़यामत सुगरा का समा है, बच्चे परेशान हैं कि बाप दुनिया से चला गया, माँ हवालात में बंद है, अब हमारा ख्याल कौन रखेगा। लेकिन नाज़रीन, ये अफसोसनाक वाकया बहुत सारे सवालात को भी जन्म देता है कि आखिर तीन बच्चे होने के बावजूद, इतना अरसा शादी के गुजरने के बावजूद इन दोनों यानी कि मियाँ बीवी के दरमियान मोहब्बत नहीं होती, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होती, आपस में दोस्ती नहीं होती। लेकिन बीवी जो है वो बाहर कहीं दोस्ती कर लेती है, बाहर किसी से मोहब्बत कर बैठती है और फिर बहुत सारे लोग कहते हैं इश्क हो गया, प्यार हो गया। मैं नहीं समझता कि इश्क
इतना अंधा होता है, मोहब्बत इतनी घटिया हो सकती है कि एक औरत अपने बच्चों को भूल गई, अपने शौहर को भूल गई, अपने ख़ानदान, अपने माँ बाप की इज्जत को तार तार करके एक शख्स की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है, उसकी जान ले लेती है, अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद कर देती है और फिर खुद हवालात के पीछे पहुँच जाती है। इश्क इतना अंधा नहीं हो सकता, ये हवस हो सकती है और ये यकीनी तौर पर हवस ही है। आप इस मामले में क्या कहते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा।